नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की हड़ताल जल्द खत्म होने के कोई आसार दिख नहीं रहे। 19 दिन से जारी कर्मचारियों ने हड़ताल को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है और कर्मचारियों ने 25 फरवरी को करनाल में सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के दौरान सरकार ने कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली, जिससे कर्मचारियों में रोष है। बता दें कि कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कर्मचारियों से बातचीत के मूड में नहीं है। विभागों के उच्च अधिकारियों ने अपील न मानने वाले कर्मचारियों पर सख्ती करने के आदेश दिए हैं। मिशन निदेशक ने जिला अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों की जगह रेगुलर को काम पर जिम्मा देने के निर्देश दिए हैं। तो एनएचएम के कर्मचारी 19वें दिन हड़ताल पर बैठे हैं। 2 दिन की हड़ताल कॉल के साथ ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। अभी 3 दिन के लिए इसे और बढ़ा दिया है। कर्मचारियों ने 25 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की घोषणा इन्होंने करी है और दबाव बनाने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। 2 साल में 10 बार एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। 2018 1 जनवरी से नए सर्विस नियम बने हैं। कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षा देने के लिए ये नियम बनाए गए थे। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर भी विचार किया गया है। सरकार पर प्रतिवर्ष 110 करोड़ रुपए का वित्तीय भार जिससे कि बढ़ा है और मांग जो है एनएचएम कर्मचारियों की वो अब ये है कि स्थायी नौकरी दी जाए, सेवा नियम में संशोधन हो, 7वां वेतन आयोग लागू करने संबंधी जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए और हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाए। कंप्यूटर कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता जैसी मांगे भी इसमें शामिल हैं। जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र, 19वें दिन एनएचएम कर्मचारी हड़ताल में पर हैं लगातार 19 दिन से, और अभी इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। कैसा असर दिख रहा है और क्या मांग है और क्या रवैया है कर्मचारियों का? हाँ बिल्कुल अरुण, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आज 19वां दिन है और मेरे पीछे जो एनएचएम कर्मचारी हैं यहाँ पर जो हड़ताल पर बैठे हैं, आप देखें दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे जिस तरह से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और लगातार जो है कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं सरकार के विरोध में। आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी हड़ताल पर। कुछ कर्मचारियों से हम इस दौरान बात भी करेंगे कि 1 साल लगातार पहले भी लोग हड़ताल की और आज भी जो हड़ताल पर जो है वो क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल इनकी जारी है, इनके सेवा नियम और सेवा संशोधन और निजीकरण को लेकर के जो है इनकी हड़ताल जो है जारी है और इनका साफ तौर पर कहना कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, पूरी नहीं करेगी, तब तक हमारी हड़ताल जारी है। बिल्कुल जितेंद्र, अब मुख्यमंत्री के घेराव के लिए भी बार बार ये कर्मचारी कह रहे हैं कि अब ये धरने का या हड़ताल का रास्ता अब कामयाब नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री तक का घेराव करेंगे और जो इनका रवैया वो और ज्यादा उग्र होता जा रहा है और बड़े स्तर पर ये अपने आंदोलन को ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अरुण, जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो आंदोलन है वो सुधर वाले वाला है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हड़ताल की, उसके बाद हड़ताल की, उसके बाद जो है भूख हड़ताल करके और साथ में मुंडन भी कराया। लगातार कहें कि 2015 में जब कर्मचारी कराया गया था उसके बाद से लेकर अब तक लगातार जो है कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं और इस बार की हड़ताल जिस तरह से आज 19 दिन है, इसी तरह से 17 दिन की हड़ताल भी जो लगातार जो इनकी हड़ताल चलती है उसको लेकर जो कर्मचारी अब फिर हड़ताल पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि जिस तरह से इनका कहना है कि सरकार से बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार से बातचीत होने के बाद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई थी और अब जो है इन्होंने भूख हड़ताल के बाद, कर्मी अनशन के बाद जब मुंडन भी कराया था, उसके बाद 72 घंटे की अब हड़ताल की है, उसके बाद भी सरकार ने जो इनकी मांगों पर किया उसको लेकर के कर्मचारी फिर से हड़ताल कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानेगी सरकार, तब तक हमारा जो है आंदोलन जो है यही जारी रहेगा। और जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, आप सभी के सभी या पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और जो इनके प्रधान है रजा रहमान उनसे की बातचीत होगी। आज मुख्यमंत्री से रूबरू आने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जो इनकी बातचीत नहीं हो पाई
फिर भी जो कर्मचारियों ने आज आंदोलन करने की चेतावनी दी और 25 तारीख को अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं होती तो 25 तारीख को सभी कर्मचारी सरकार के अंदर सीएम का जो आवास है उसका घेराव करेंगे। जितेंद्र, ये एक तरफ तो हड़ताल जो है बड़ा स्वरूप ले रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रभावित है, वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, अगर स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफी प्रभावित है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की जो भी हॉस्पिटल है उसमें भी एम्बुलेंस सेवा को अगर बात करें तो पूर्ण तरह से जो बाधित है। उसके अलावा जो है पीएचसी और पीएचसी के अंदर जो कर्मचारी है वहाँ पर जो काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और नेशनल बात है कि 13,500 कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। लेकिन अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों से बात की तो हमें उनका कहना है कि हमने उनके साथ दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। किसी तरह की जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। दिनेश सैनी है हमारे साथ, एनएचएम कर्मचारियों के नेता हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। दिनेश जी लगातार हड़ताल पर हैं, 19वां दिन भी आ गया है, क्या लगता है आपको कि ये रास्ता आपको ले जा रहा है आपकी मांगे पूरी करवाने तक, या फिर कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा, कोई फायदा हो नहीं रहा? सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप हमारी बात आम जनता तक पहुंचाना जा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 5 फरवरी से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे आम जन तक पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम अधिकारियों से वार्तालाप के लिए जाते हैं तो अधिकारी पिछली 17 बार वार्ता होने के बाद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल रहे, केवल और केवल हमें मिल रहा है तो आश्वासन। इसके लिए हमने 2 बार माननीय सीएम साहब से भी और माननीय एचएम साहब से भी पत्रकार के माध्यम से अपनी बातें रखने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी हमारी बातें ना सुन के केवल और केवल अधिकारियों की बातों पर विश्वास करके ऐसी बयानबाजी करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमें मजबूरन हमारी स्ट्राइक जो है बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी केवल और केवल अधिकारियों की बातों पर विश्वास करके हमारे समस्याओं का समाधान नहीं किया। क्या है मुख्य रूप से आपकी मांग, आप किन बात को, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक आपको हड़ताल पर जाना ही पड़ रहा है। कभी सरकार कहती है मांगे मान ली गई हैं, फिर आप हड़ताल पर आ जाते हैं। अभी सेवा नियम भी लागू किए गए, उसके बावजूद भी आप हड़ताल पर हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, हमारी मुख्य मांग है, जो हमारी मुख्य मांग है उनमें 3 मुख्य मांगे हैं हमारी। सबसे पहली मुख्य मांग है हमें सेवा सुरक्षा चाहिए। दूसरी मुख्य मांग है जो हमारी 7th पे कमीशन की है। तीसरी मुख्य मांग है हमें जो हमारे बायलाज बनाए गए, जो सेवा नियम दिए गए थे 2018 में, हमें उसमें संशोधन चाहिए। अधिकारीगणों द्वारा या हमारे जो एचएम साहब द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि हमने सेवा नियम दे दिए, जिसके कारण से हमारे को अतिरिक्त 110 करोड़ का वित्तीय भार हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने से भी ज्यादा समय से हमें वेतन नहीं दिया गया है। दूसरी बात, हमें कहा जाता है भाई हमें नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। हम नियमितीकरण नहीं, अगर हमें नहीं किया जा सकता तो जो हम पिछले 20 साल से अपने स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमें सेवा सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? कल को 31 मार्च आने वाली है। हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 31 मार्च तो क्या हम कल भी ये कहते हैं कि हमारी सेवा कल जारी रहेगी। इसी कारण से हमें कभी भी टर्मिनेशन के ऑर्डर आ जाते हैं। और तीसरी बात, अगर जो हमें ये कह रहे हैं हम बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा कल एक बयान आया कि पिछले 2 साल में हम 10 बार स्ट्राइक पे गए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर जो हम 10 बार स्ट्राइक पे गए तो हमारी 10 बार स्ट्राइक की डेट बता दी जाए। हम पिछले 2 साल में केवल और केवल 4 बार स्ट्राइक पे गए हैं, जिसमें 1 बार स्ट्राइक पे हमें सेवा नियम का लाभ दिया गया है। उसके बाद 17 बार हमने वार्ता की हमारे सेवा नियमों में संशोधन किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि जो रास्ता अब आपने अख्तियार किया है और जो मुख्यमंत्री का जो बयान है, उससे तो लगता नहीं कि आप हड़ताल पर बेशक डटे रहें, उससे कोई बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं रास्ता बातचीत से ही निकलने वाला है। तो क्या लगता है कि कोई इस तरफ, कोई इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा सकता है? सर, हम बात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा को जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, उसके कारण से मुख्यमंत्री जी हमारे से बात के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज और ये कि आप लोग हड़ताल पर हैं, उससे आमजन जो है, जो जिन विभागों में आप सेवाएं देते रहे हैं, जहां जहां पर सेवाएं आपकी चलती रही हैं, वहां थोड़ी परेशानी हो रही है आम लोगों को। बिल्कुल सर।
तो उसके लिए क्या माना जाए? अब ना सरकार को आमजन कुछ कह सकता है, ना आम कर्मचारी को कुछ कह सकता है, तो फिर ऐसे में पिसती तो आम जनता ही है, जिसको टैक्स का पैसा चुकाना है, सरकार को जिम्मेदारी निभानी है और आपकी तनख्वाहें भी उसी टैक्स के पैसे से जाती हैं। तो फिर वो आम व्यक्ति क्या करे ऐसी स्थिति में? सर, आमजन को हम खुद कर्मचारी है, हम कर्मचारी है। अगर कर्मचारी होते हुए हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, इसी के लिए हमने पिछले 1 साल के अंदर 17 बार अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, ताकि हमारी समस्याएं किसी तरह से भी समाधान हो जाए। परंतु अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इवन हमारी बातें तक, जो हम अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, वो बातें तक आगे जो हमारे माननीय एचएम साहब के पास पहुंचानी चाहिए, वो भी ना पहुंचा के उनको झूठी रिपोर्टें आगे पहुंचाते हैं, ताकि मतलब हमारी मांगे पे उन्हें कार्रवाई ना करनी पड़े। वो हड़ताल पे जाने के बाद टर्मिनेशन के लेटर तो इतना जल्दी निकाल देते हैं, क्या हमारी मांगों के लिए वो एक लेटर नहीं निकाल सकते? अब हमें ये कहा जाता है कि आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपकी जगह दूसरे कर्मचारी ठेके पे रख लिए जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमें निकाल के जो कर्मचारी रखे जाएंगे, क्या उनका शोषण नहीं होगा? क्या वो अपनी सैलरी के लिए फिर से किसी अधिकारी के साथ पास नहीं जाएंगे? क्या वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा। एक एनएचएम कर्मचारी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप लोग हड़ताल पर हैं, सरकार मान नहीं रही है, परेशान हो रहा है आम आदमी, क्या किया जाए सर? सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से एनएचएम कर्मचारी सड़कों पर है आज। 20-20 वर्षों से लोग जो है कर्मचारी नौकरी सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं। आज प्रशासनिक अधिकारी सरकार को बरगला रहे हैं। हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मामले को अगर जो सही समय तक जो है संज्ञान में नहीं लेंगे तो पूरा एनएचएम परिवार, जो हमारा 13,000 कर्मचारियों का परिवार है, 25 तारीख को घेराव करने जा रहा है करनाल के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि आपकी सेवाओं को जो है वो नियमित अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम उसकी सुरक्षा रहे, आप जिस काम में है वो सुरक्षित रहे, उसकी एक गारंटी हो, ठीक है। क्या अभी तक 20 साल में आपको कभी भी ऐसा किया गया है किसी भी कर्मचारी के साथ कि उसे निकाल दिया गया हो सिर्फ इसी वजह से कि सेवा सुरक्षा नहीं है? यहाँ पर हमारी बहन है मीनाक्षी, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यासीन है, उसको 1 महीने का टर्मिनेशन का लेटर जो है ना सीएमओ द्वारा जो है ना थमा दिया गया था। अगर जो हमें सेवा सुरक्षा मिलती तो क्या कोई सीएमओ इस तरीके की नहीं, क्या एक ही कर्मचारी हैं या ऐसे और भी कई कर्मचारी हैं? ऐसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं। 31 मार्च तक जब हमारा टैक्स रिन्यू होता है तो अधिकारियों द्वारा इस तरीके का हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण हम जो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा। तो ये देखिए कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग जो मुख्य तौर पर है, आप देखते होंगे कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। दरअसल ये 20 साल से काम कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, जो ये मिशन चलाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, उसी मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और इसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का तो कुछ केंद्र सरकार का खर्च होता है। तो अब ये कहते हैं कि इनको हर साल रिन्यू किया जाता है 31 मार्च के बाद, हर साल इनको नए सिरे से रखा जाता है, नए सिरे से सारा प्रोसेस होता है, वो ना हो, लगातार इनकी सेवा जो है, जो भी काम करते हैं वो सुरक्षित रहे, इसीलिए सेवा सुरक्षा नियम के तहत अब इसे भी इंक्लूड किया जाए, उनकी जो नौकरी है उसको सुरक्षित किया जाए। इनकी मांग ये है, देखते हैं सरकार कब तक सुनती है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे किराए के मास्टर जी की। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।